चंद्र है। मैं मुरादाबाद 28 विधानसभा क्षेत्र से नगर मुरादाबाद से सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार हूं। आज मैंने अपना वोट मतदान केंद्र केजीके पे डाला और हम लोग प्रचार में बहुत जगह गए। प्रचार में तमाम लोगों से, आम जनता से हम लोगों की बातचीत हुई। हमने कैंपेन किया था, उसमें लोगों से बातचीत हुई। महिलाओं ने अपनी समस्याएं रखी कि गैस महंगी होने से वो बहुत परेशान हैं। इसी तरह से जो आम आदमी है वो डीजल पेट्रोल से किसान परेशान है। महंगाई के तमाम और कारणों से तमाम वर्ग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया, केवल लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने का काम किया है। और इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हमारी पार्टी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी ने जनवादी मुद्दों को उठाते हुए कि मुरादाबाद में यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी सरकारी बने, तमाम जो सड़कें ख़राब हैं इन्हें ठीक हो। ये तमाम मुद्दे जो यहाँ पे आज तक 8-9 साल हो गए लेकिन सीवर लाइन स्टार्ट नहीं हुई, कई लोग उसमें गिर के मर चुके हैं। शहर में बंदरों का उत्पात बहुत है, शहर में आवारा पशु घूम रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोगों ने लोगों से बात की। आम जनता ने हमें काफ़ी सहयोग दिया, हमारी बात सुनी, हमने उनमें पर्चे बांटे, लोगों ने भरोसा दिया। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो बड़ी पार्टियाँ हैं ये कॉरपोरेट हाउस के से चंदा लेकर चुनाव लड़ती हैं। इनका आम जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं होता है। ये पार्टियां केवल चंदा लेकर जनता के बीच जाती हैं और बाद में जब ये जीत के विधानसभा या लोकसभा में जाती हैं तो उन्हीं कॉरपोरेट हाउस के लिए नीतियां बनाती हैं। आम जनता की नीतियों से इनका कोई सरोकार नहीं होता। आम जनता को ये कुछ दिन पहले देखा कि 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। इससे पहले जो तमाम घोटाले हो चुके हैं, लगभग 11-12 लाख करोड़ के घोटाले बैंक के हो चुके हैं। ये सब जनता के खून चूसने वाले लोग हैं। ये जनता की नीतियों, जनता की भलाई से इनका कोई संबंध। 44 कानून थे श्रमिकों के, उसमें सुधार के नाम पे उनको ख़त्म कर डाला। इसी तरह से किसानों पे हमले के रूप में 3 कानून लाए जिसे किसानों ने अपनी एकजुटता से उन्हें समाप्त किया और सरकार को मजबूर किया कि वो कानून वापस ले। इसी तरह हम लोगों के, आम जनता के जो मुद्दे हैं, आज नौजवान बेकार है, उसे रोजगार नहीं, सरकारी विभाग औने पौने रेटों में अडानी अंबानी को बेचे जा रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग मैदान में और आगे लड़ते रहेंगे। तमाम जनवादी आंदोलन को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, यही हमारा मुख्य उद्देश्य भी है। सर, आखिरी सवाल, जैसे कि आप भी एक किसान हैं और अभी कुछ समय पहले किसान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने गाड़ी चला दी थी और उसको बेल मिल गई, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कह रहे हैं कि ये जो MOS हैं, जो टैनी जी हैं, जब वो राज्य गृह मंत्री बने हुए हैं तो उनके रहते कतई किसी भी सूरत में किसानों को न्याय नहीं मिल सकता। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अगर जरा भी उसमें नीति नैतिकता बाकी हो तो उन्हें तुरंत अपने उससे बर्खास्त करना चाहिए और इसकी सही ढंग से इसकी पैरवी होनी चाहिए। ये जो पैरवी का नतीजा है, कोर्ट अदालत भी पैरवी के आधार पर चलती हैं। जब सरकारी वकील जो कि सरकार के नुमाइंदे होते हैं वो अगर ढंग से पैरवी नहीं करती हैं तो अदालतों को भी मजबूरन बेल देना पड़ता है। यही मेरा कहना है। मैं सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया की ओर से मुरादाबाद देहात से प्रत्याशी हूँ और हमने पूरे क्षेत्र में घूमकर अपनी बात को एक पर्चे के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है या उससे बहुत ही संतुष्ट हुए। और वास्तव में उन्होंने कहा कि वास्तव में अगर पार्टी है तो जनता की पार्टी है, जो जनता के हितों की पार्टी है, वो आपकी ही पार्टी है। हमने जिस मोहल्ले में गए, जिस एरिया में गए कि ये लोग नेता आते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठी बातें बनाते हैं और लोगों को फिरका परस्ती में बांटते हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी इसी देश के वासी हैं, सभी इसी देश के नागरिक हैं और सबका समान अधिकार है। लेकिन ये कुछ नेता लोग
अपनी सत्ता हथियाने के लिए लोगों को बांट करके जो जनवादी मुद्दे हैं उनसे दूर रखते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करके मलाई चाटना है, सत्ता की मलाई चाटना है। इनका जनहित से कोई मतलब नहीं, और ये लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दे करके वोट हासिल करना चाहते हैं। इस तरीके की बातें, मुद्दे तो बहुत हैं, जनता के मुद्दे हैं तमाम, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये तमाम तरीके के जो अपराध हो रहा है, जो हमारे बच्चे लोग हैं बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के सड़कों पर घूम रहे हैं। आप एजुकेशन का आप स्तर देखिए, एक तरफ तो बहुत महंगी शिक्षा होती जा रही है, गरीब बच्चा पढ़ ही नहीं सकता, दूसरे शिक्षा का जो गुणवत्ता है, जो स्तर है, वो लगातार नीचे होता है। आप इलाज का देखिए, आज इतना महंगा इलाज हो गया है कि आम आदमी के बस की इलाज कराना नहीं रहा। अगर वो किसी बड़े अस्पताल में भर्ती हो जाए तो गरीब को तो छोड़िए, जो मध्यम वर्ग का आदमी भी है उसे भी अपना मकान या बीवी के गहने बेच के इलाज कराना पड़ रहा है। ये तमाम तरीके की ऐसी समस्याएं हैं जो कि हमारे देश में है। इनको समस्याओं से कैसे लड़ना है, कैसे दूर करना है, यही हम सबको मिल करके एक रास्ता सुझाना है, एक रास्ता निकालना है। इसके अंदर नफरत की राजनीति चल रही है, लोगों को बांटने की राजनीति चल रही है, उससे दूर रहें। हम एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं, यहाँ पर सब लोगों का समान अधिकार है, सब लोगों को समान न्याय मिलना चाहिए, सभी लोगों को समान सुविधाएं मिलनी चाहिए, सभी लोगों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। इसी राजनीति को लेकर के हम आगे चलते हैं। हमारे प्रचार का एक व्यापक असर ये देखने को मिला कि जो हमारे मतदाता हैं, जिन्हें हम जानते तक ही नहीं, उनके मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं तो वोट दिया है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी राजनीति को लोग पसंद कर रहे हैं, हमारी बातों को लोग पसंद कर रहे हैं, हमारी नीतियों को लोग पसंद कर रहे हैं। ये एसयूसीआई कम्युनिस्ट सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया का जिन मुद्दों को लेकर हमारे पार्टी इस चुनाव में जा रही है, उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगार छात्र नौजवान इस प्रदेश में, हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में बेरोजगार हैं। रोजगार वो मांगते हैं तो ये सरकार उन पर लाठी गोली चलाती है। दूसरा मुद्दा है किसानों का, कि किसानों को उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है जिसमें किसानों की जो समस्याएं हैं, खाद की समस्या, बीज की समस्या, सरकार ने वो है आवारा पशुओं की। आवारा पशु किसानों की खड़ी हुई फसल को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो एक्सपोर्टर हैं, यहाँ के जो फैक्ट्री मालिक हैं, उन्होंने आज की छुट्टी देने के एवज में संडे में फैक्ट्रियां बंद रहती हैं, संडे में उनसे काम कराया है। तो ये यहाँ उनका शोषण हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है। तो इस पर श्रम विभाग या कोई भी सरकारी विभाग जो जिम्मेदार है वो कोई ध्यान नहीं रख रहा है। तो महंगाई का मुद्दा और जो ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इनसे झूठा कोई नहीं है, वो इस सरकार में काटे गए। शराब की नदियां ये बहा रहे हैं, भांग के ठेके खोल रहे हैं। हम देखते हैं हर चौराहे पर तमाम लोग बोतल लेकर चौराहे पर खड़े होकर खुलेआम शराब पी रहे हैं। हमारी माताएं बहनें कैसे निकलेंगी? उसमें बिजली है, पानी है, इलाज है, शिक्षा है, ये सारी महंगी हो गई। तो रोजगार छीन लिया ठेले फल पटरी वाले। इन्होंने पूरे 5 साल उनकी कमर को धुना, उन्होंने इतने लाठियां बरसाई, इन कारोबार को नष्ट कर दिया, कोई विकास नहीं किया। सड़कें जो ये कह रहे थे जब सत्ता में आए थे कि 15 दिन में हम सड़क ठीक कर देंगे, 15 दिन 5 साल हो गए। आज सड़क देखिए, गड्ढे हैं सड़कों पे, सड़क नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। अंबानी के लिए अडानी अंबानी की दौलत का पहाड़ खड़ा कर दिया, तेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, सारे बड़े बड़े संसाधन बेच दिए, कोल इंडिया बेच दिया, कोयला बेच दिया, तेल आप देखिए, पेट्रोल, डीजल, गैस क्या है, क्या मूल्य के ये जनता के बीच में जाएंगे। इन्होंने भाई से भाई को लड़ा दिया।
एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। तो देश को ये तोड़ रहे हैं, ये विखंडित कर रहे हैं। ये जो आरएसएस की जो विचारधारा, ये आरएसएस के शिष्य हैं, जो ये भाजपा के लोग हैं, और ये आदमी को आदमी से लड़ाकर उसको जो है एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े ये दुश्मन हैं। ना वो मोदी जी कहते थे हवाई चप्पल वाला मजदूर हवाई जहाज में उड़ेगा। हवाई जहाज में उड़ रहा है? हवाई जहाज में कौन उड़ रहा है? हवाई जहाज में मोदी जी उड़ रहे हैं, योगी जी उड़ रहे हैं, तफरी काट रहे हैं, लोगों का खून चूस रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे हैं। इन मुद्दों को हमें ध्यान में रखना।